जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिसको करने से जीवन की किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं परेशानियां वो सारी दूर हो जाएंगी। कैसे हैं आप सब? अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और हमेशा आपसी प्रेम बनाए रखिए। प्यार बना रखने से आपके परिवार में मजबूती बनी रहती है। तो चलिए, आज का जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो खास उपाय है गुरुवार के दिन। आपने ये छोटा सा उपाय करना है। जीवन में अगर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, अड़चने बहुत ज्यादा आ रही हैं, विवाह में अड़चने बहुत ज्यादा आ रही हैं, आपके कारोबार में अड़चने बहुत हैं, दुकान नहीं चल रही है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, बरकत नहीं है, माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि नहीं है, माँ देवी धन की देवी आपसे प्रसन्न नहीं है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते तो ये उपाय जरूर करिएगा विश्वास और श्रद्धा के साथ में। आपने ये उपाय गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन करना है और एक बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे तो कम से कम आपने 7 बृहस्पतिवार 7 गुरुवार इस उपाय को लगातार करना है। अगर शादी विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए करना चाहते तो ये लड़का लड़की स्वयं अगर इस उपाय को करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और अगर आप व्यापार के लिए करना चाहते हैं तो भी आप अपने लिए ये उपाय स्वयं करें। किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं, कोई भी परेशानी हो, हर एक विघ्न बाधाओं के लिए आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। बस विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को अच्छी से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, फिर उपाय आपको समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार आपने इस उपाय को करना है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को जरूर दबाना जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। मैं इसी तरह की जानकारी और उपाय टिप्स के साथ में हमेशा आती हूँ। तो चलिए, आज का जो खास उपाय है वो गुरुवार के दिन आपने किस प्रकार करना है। आपको गुरुवार के दिन सुबह उठ के स्नान आदि करना है। स्नान करने के पानी में अगर आप 1 चुटकी हल्दी डालते तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, साथ में विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं दूर होती हैं और जब गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, व्यापार में भी वृद्धि मिलती है। अब दूसरा, आपने इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। काले, नीले और भूरे रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। करने के बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेंगे, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएंगे। आपको चाहिए मोली कलावा धागा जो होता है वो ले लीजिए। आपने इस धागे को किस प्रकार से करना है मैं आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल गलती मत करिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपने अपने सर से लेके पैर के अंगूठे तक अपनी लंबाई जितना इस कलावा मोली को नाप लेना है। मगर जब आपने नापा तो इसको आपने 7 गुना कर देना है। अर्थात कि जैसे कि अगर आपकी हाइट 5 फुट है या 6 फुट है, आप मान लीजिए अगर 5 फुट भी है तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा 7, मतलब कि आपकी जो लंबाई के अनुसार 1 आपने लिया उसी को आप 7 बारी बढ़ाते चले जाइए। तो 5 गुणा 7 तो 7 पंजे 35 मीटर लंबा आपका ये धागा हो जाएगा। अगर 6 है आपका तो 6 × 7, इस तरह से आपका 42 मीटर। तो इस तरह से आपने इस कलावा मोली धागे को नाप के अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले लेना है 7 गुना। लेने के साथ अब आप चले जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष का ये टोटका ऐसा है, अगर आपने कर लिया विश्वास और श्रद्धा के साथ में तो जीवन की हर समस्या वाकई में दूर होती है। इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, अर्थात कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वास करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ में। तो किसी भी प्रकार की धन संबंधी परेशानी है तो पीपल के वृक्ष में रोज सुबह जल जरूर चढ़ाएं, सिर्फ रविवार के दिन को छोड़ के, इसलिए कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना अवैध माना जाता है। सारे दिन अगर आप सुबह नहीं चढ़ा पा रहे, 10:30 बजे के आसपास भी अगर आप जल चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में स्थिर वास करती, साथ में शनि देवी कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। जो भी शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, पीपल के वृक्ष में जरूर से जरूर 1 लोटे जल के अंदर काला तिल मिलाकर अगर चढ़ाते हैं तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन की सारी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं, साथ में शनि देव राहु केतु भी शांत होते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना जरूर करें। संध्या के समय शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन
करें, मगर ज़रूर से ज़रूर पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करें अगर आप सच में अपने जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। अब जो उपाय था गुरुवार के दिन आपने वही करना है। 1 लोटा जल जो हल्दी वाला लिया है आपने, वो आपने पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना है। और जो आप एक कलावा मोली धागा नाप कर अपनी लंबाई के हिसाब से ले गए हैं, उसे ले जाकर आपने उस पीपल के वृक्ष में बांधना शुरू कर देना है और अपनी मनोकामना को, इच्छा को, जिस भी इच्छा से आप ये कार्य करने जा रहे हैं वह इच्छा आपने बोलते जाना है और यह कलावा मोली धागा उस पीपल के वृक्ष के तने में बांधते जाना है। बांधने के बाद आप वहाँ पे हाथ जोड़कर बैठे ज़रूर। 5 मिनट बैठने के बाद अपनी इच्छा, अपने इष्ट देवी देवता, जो भी प्रभु को आप मानते हैं, उनका नाम लेके ज़रूर बोले। यह उपाय आपने कम से कम 7 गुरुवार 7 बृहस्पतिवार करना है। अब बात आती है महिलाएं, अगर महिलाएं या लड़कियां विवाह संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए कर रही हैं या घर में सुख समृद्धि के लिए कर रही हैं, तो उनका बीच में 1 हफ्ता स्किप हो सकता है। जैसे कि पीरियड्स टाइम शुरू हो गए हैं, अगर वो नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप अगले वाले दिन से शुरू कर सकते हैं, अगले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि कंटिन्यू आपने 7 बृहस्पतिवार करना है, बीच में स्किप नहीं करेंगे। सिर्फ महिलाओं के लिए है कि वो स्किप कर सकते हैं। अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे और सही तरीके से सही समय पे अगर कर रहे हैं तो देखिए आपके जैसे ही पहला उपाय करते हैं पहले दिन, दूसरे दिन जब दूसरा आपका बृहस्पतिवार आता है उसी के बीच में अगर रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो आपके रिश्ते की बात चलने लग जाएगी, रिश्ता जल्दी से जल्दी आपके घर आएगा, संजोग बनेंगे विवाह के। अगर व्यापार के लिए कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, ग्राहक आएंगे, दुकान में, आपके ऑफिस में बढ़ोतरी होगी। अगर कोई बिजनेस डील है अब वो पक्की हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी विघ्न बाधाएं जीवन में वो सारी दूर होंगी। एक बार इस उपाय को विश्वास और श्रद्धा के साथ अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहा जाता है कि एक उपाय बदल सकता है ज़िंदगी से, बिल्कुल वाकई में बदल जाती है ज़िंदगी अगर एक उपाय सही तरीके से कर लिया जाए तो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी इसी तरह की जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जय श्री कृष्णा लिखना भी मत भूलिएगा। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो जय श्री कृष्णा दोस्तों।